हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे एंटी साइक्लोन्स के बारे में। तो देखिए, हम वर्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं जिसमें कि हम साइक्लोन्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि साइक्लोन्स क्या होते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें सेंटर में लो प्रेशर होता है एंड साइड में यानी बाहर वाली साइड हाई प्रेशर होता है। और विंड्स हमेशा कैसे चलती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो साइक्लोन्स में क्या होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सारी हवाएं चलती हैं, मतलब सारा जो सेंटर होता है, फोकस होता है, घुमाव होता है, वो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, चलिए, ज़्यादा अगर आपको साइक्लोन्स के बारे में पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियो पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने टेम्परेट साइक्लोन्स क्या होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, टाइफून्स क्या होते हैं, अलग अलग जगह पे विली विली या टॉर्नेडोज अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो वो सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। फाइन, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा छोटा होने वाला है क्योंकि साइक्लोन्स जो है वो थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, लेंथी टॉपिक है, उसमें काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए। एक बार आपको साइक्लोन्स अच्छे से समझ आ गया, फिर एंटी साइक्लोन्स में ऐसे ज़्यादा नहीं बचता है। ठीक है, तो जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट कर दें। सो एंटी साइक्लोन्स मीन्स, एंटी मीन्स ऑपोजिट, तो साइक्लोन्स का बिल्कुल ऑपोजिट हो गया एंटी साइक्लोन्स, राइट। चलिए थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। Weather phenomena defined as a large scale circulation of winds around a central region of high pressure। अब ध्यान रखना है, एंटी साइक्लोन्स में क्या होता है, जो सेंट्रल रीजन है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। कैसे? साइक्लोन्स में लो प्रेशर होता है बीच में और हाई प्रेशर होता है साइड में, और हवाएं हमेशा, ये विंड्स का एक प्रिंसिपल है कि जो विंड्स है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं एंटी साइक्लोन्स। एंटी साइक्लोन्स में क्या होता है, एक ऐसा वेदर फिनोमिना है जिसमें जो सेंट्रल पार्ट होता है उसमें हाई प्रेशर होता है और जो बाहर वाला पार्ट है वहाँ पे लो प्रेशर होता है। तो इसलिए हमेशा विंड्स जो है वो, हम क्या पढ़ा हमने कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, मतलब एंटी साइक्लोन्स में हवाएं अंदर से यानी सेंट्रल पॉइंट से बाहर की तरफ चलती हैं। ठीक है, तो सेंटर किसमें हाई प्रेशर होता है, किसमें लो प्रेशर होता है, आपको याद करना है, एंड दैट्स इट, इतना ही रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा और जानते हैं साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स के बारे में। देखिए, एक तरह से आपका कंपैरिजन भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक साइड मैंने साइक्लोन्स का बनाया है, एक साइड मैंने एंटी साइक्लोन्स का बनाया है। ठीक है, तो साइक्लोन्स में क्या होता है कि साइक्लोन्स में क्या होगा, लो प्रेशर है। अब यहाँ पे लो प्रेशर है मतलब हवाएं गर्म है, वो ऊपर की तरफ उठ रही है, एयर राइजिंग। ठीक है, अब हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर का क्या कंसेप्ट है, वो मैंने प्रेशर एंड विंड्स यानी इससे 3-4 वीडियोस पहले वाली में पढ़ाया है कि हाई प्रेशर कब होता है, लो प्रेशर कब होता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज की वीडियो में मैं वो चीज़ आपको नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे राइजिंग वार्म है, वार्म वार्म यानी गर्म कब होती है हवा, जब लो प्रेशर रहता है। ठीक है, गर्म हो रही है हवा, ऊपर की तरफ उठ रही है और ऊपर क्लाउड्स बन रहे हैं जाके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हवा उठ रही है ऊपर की तरफ, कन्वर्जेंस हो रहा है, सारी की सारी हवा इकट्ठी हो रही है और क्लाउड्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से क्लाउडी वेदर होता है। तो अगर क्लाउडी वेदर है मतलब साइक्लोन्स बन रहे हैं। ठीक है, दूसरे साइड हम बात करेंगे किसकी, एंटी साइक्लोन्स की। एंटी साइक्लोन्स में क्या होता है, डाइवर्जेंस होती है, हवाएं फैल जाती हैं, एयर सिंकिंग। अब क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है तो हाई प्रेशर ऊपर से वहां से नीचे की तरफ आती है। ठीक है, हवा फैलती है, क्लियर वेदर। तो अब इसमें याद कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में आपको बताती हूँ कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आता है। क्वेश्चन में आपका आता है कि आपका वेदर क्लाउडी है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, टॉर्नेडोज, इस तरह से। तो आपने वहां पे करना है साइक्लोन्स। क्लियर वेदर है तो क्या रिप्रेजेंट करता है वो, एंटी साइक्लोन्स, ऐसे आपने याद रखना है। ठीक है, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन्स की बात हो रही है। ठीक है, साइक्लोन्स भूल जाइए आप, हम एंटी साइक्लोन्स पढ़ रहे हैं, यहाँ तो मैंने कंपैरिजन के लिए आपको बताया है। ठीक है, अब आगे जो चलेगा वो सारा का सारा एंटी साइक्लोन्स का चलेगा, बट पहले मुझे आप जरा पेज एडजस्ट करने दें। फाइन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो एंटी साइक्लोन्स होते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें एंटी साइक्लोन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, और यही चीज़ साइक्लोन्स के केस में बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये आपको याद करना है, बस आपने एक याद करना है, या साइक्लोन या एंटी साइक्लोन, दूसरा उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे मान लीजिए आपने साइक्लोन्स में याद कर लिया कि लो प्रेशर होता है बीच में, तो एंटी साइक्लोन में उल्टा है। मान लीजिए आपने याद कर लिया साइक्लोन्स में बादल होते हैं, क्लाउडी वेदर होता है, तो एंटी साइक्लोन्स में उसका उल्टा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, मान लीजिए आपने साइक्लोन्स का याद कर लिया तो एंटी साइक्लोन्स में उसका उल्टा है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेजेंटली फाउंड इन सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स। अब आपको बेल्ट्स का भी पता होना चाहिए।
ठीक है, ट्रेड विंड्स कहाँ को चलती हैं, इक्वेटोरियल बेल्ट कहाँ है, सब पोलर लो प्रेशर कहाँ है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर कहाँ है, नहीं पता तो आपको ये कंसेप्ट ही समझ नहीं आएगा। इसके लिए मैंने हर एक चीज़ सीक्वेंस में बताई है। अगर पिछली 3-4 वीडियोज़ आप मेरी सीक्वेंस में देख लेंगे ना, प्रेशर एंड विंड से आगे वाली सारी, तो जो भी मैंने पढ़ाया आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि किसी भी बुक में आपको इस तरह से अरेंज्ड वे में नहीं मिलेंगे, तो मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा अरेंज्ड वे में लाऊं, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे थे एंटी साइक्लोन्स की। ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स में आपको मिलते हैं, एब्सेंट इन इक्वेटर रीजन, इक्वेटर के आसपास ये नहीं होते हैं। कॉल्ड एज वेदरलेस फिनोमिना, यस, इसको वेदरलेस फिनोमिना भी बोलते हैं बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स फेयर वेदर। साफ होता है आसमान बिल्कुल, ठीक है, रेनलेस, कोई बारिश का नामो निशान नहीं होता, बिल्कुल साफ मौसम होता है, ठीक है। चलिए मैंने कोशिश की है कि मैं डायग्रामेटिकली अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। एंड बहुत लोगों का रहता है कि मैम ज़रा जल्दी वीडियोस लाएं, तो देखिए अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, उसके बाद भी मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, बट आज से मैं सोली बिल्कुल फ्री हूँ। एज सच वैसा भी नहीं फ्री, बट कॉलेज से फ्री हूँ, तो अब आगे मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं जल्दी से वर्ड ज्योग्राफी को तो एटलीस्ट कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड आपको एक बात इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। प्लस आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज भी कर सकते हैं, नोट्स परचेज करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। देखिए मेरी आपको रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग नोट्स अपने आप बनाएं, बट इनकेस आप कॉलेज में हैं, जॉब कर रहे हैं, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, उस केस में आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। फाइन, आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा एक तरह से, क्योंकि आपको नोट्स मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ PDF, प्लस उन्हीं नोट्स के थ्रू मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया है, तो कहीं पर आपको डाउट लगता है आप एक्सप्लेन वीडियोज़ देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में आपको बहुत अच्छी डील मिल रही है, इन केस आप परचेज करना चाहते हैं। अदरवाइज नोट्स तो आप अपने आप बनाए, ज़्यादा बेटर है। फाइन, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइज, एंड सी यू सून।